ठीक है। चलिए आते क्वेश्चन नंबर 182 पे। और कोई भी लोग हैं जो कि नीट का तैयारी करना चाहते हैं वो जुड़ सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। The ratio of average translational kinetic energy to the rotational kinetic energy। ओके, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी का और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का डायटोमिक मॉलिक्यूल का कितना होगा, कितना होता है? ट्रांसलेशनल एनर्जी और रोटेशनल एनर्जी का रेशियो कितना होगा डायटोमिक इसका? तो 6/5। सीपी बाय सीबी मतलब पूछ रहा है ना? ट्रांसलेशनल तो 3 ही होता है, और रोटेशनल का कितना होगा, 2 होगा। 3/2 होना चाहिए, क्योंकि ट्रांसलेशनल और रोटेशनल, हाँ। थर्मल की 60/5 से सीपी बाय सीबी पूछ रहा है क्या? सीपी बाय सीबी होगा तो इसका कितना होगा? ऐसे डिग्री ऑफ फ्रीडम इसका पूरा 5 होता है, तो 5/2 बार इसका सीबी होगा, और सीपी का कितना होगा? 7/2। एक मिनट, 182। 4 है, वही तो सोचे, नहीं नहीं, 4 ऑप्शन सही होगा, वही तो सोचे हम, वही तो मेरा दिमाग काम किया। देखो, सब भूल गए, तो वही सोचे सीबी और सीबी नहीं पूछ रहे आपसे, तो क्या आप सोचा है 60/5 ऑप्शन दे दिए। थोड़ा कंसंट्रेट करिए, ठीक है। देखो, एक होता है ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी, एक होता है रोटेशन काइनेटिक एनर्जी। तो मोनोटॉमिक गैस का जो होता है रोटेशन काइनेटिक एनर्जी होता ही नहीं है, सिर्फ ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी 3 को होता है। डायटोमिक गैस का क्या होता है, ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी 3 होता है, रोटेशन 2 होता है। और जो ट्राइटोमिक गैस होता है उसका ट्रांसलेशन एनर्जी 3 होता है, रोटेशन 3 होता है। तो डायटोमिक गैस का क्या पूछ रहा है, ट्रांसलेशन बाय रोटेशन, तो कितना होगा? 3/2 ना रेशियो होगा दी, तो सोचे। समझ में आया कुशन? समझ में आया आपको? ओके, आगे बढ़ते हैं, 183 पे आते हैं। अब देखो, फॉर हाइड्रोजन गैस Cp minus Cb is equal to A, okay, and for the oxygen gas Cp minus Cb is equal to B, okay। तो A और B के बीच में क्या रेशियो होगा, क्या रिश्ता होगा, कोई बता सकता है हमको? वन एटी थ्री का क्या ऑप्शन होगा?
देखो देखो ए और बी क्या है पंडित, ये देखो क्वेश्चन में, ठीक है, वरना कुछ गलत हो जाएगा। तो ए और बी क्या है आपका, ग्राम स्पेसिफिक। तो ए और बी भी हमारा कोई कांस्टेंट है, ठीक है, यहाँ पे ए और बी जो होता है कोई कांस्टेंट है। और सीपी और सीबी क्या आपका ग्राम स्पेसिफिक हीट है। तो ग्राम स्पेसिफिक हीट को स्पेसिफिक हीट में कन्वर्ट करने की क्या करेंगे, ये क्या स्पेसिफिक हीट पर ग्राम, ओके, ये क्या स्पेसिफिक हीट पर ग्राम है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, हमको ग्राम से गुना करना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर 2 होगा। नहीं थी, ऑप्शन नंबर 2 नहीं होगा, दो देखते हैं। तो देखो स्पेसिफिक हीट एट ए कांस्टेंट प्रेशर कितना होगा, तो देखो अगर हमारा ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन है, तो हाइड्रोजन का कितना होगा 2 Cp और 2 Cv, ये किसका हुआ हाइड्रोजन का, ओके। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 2 Cp माइनस 2 Cv इज इक्वल टू आर। और एक हमारा क्या है ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन का कितना होगा 32 Cp माइनस 32 Cv इज इक्वल टू आर, ओके, ये है ना। तो एक का क्या है हमारा Cp माइनस Cv का मान कितना ए है, और एक का Cp माइनस Cv का मान बी है, ओके। तो यहाँ पे क्या पुट कर सकते हैं 2 × A इज इक्वल टू 30 × B, दोनों को बराबर कर सकते हैं। A इज इक्वल टू 16B, ओके। हमारे यहाँ से कितना आ गया, देखो यहाँ से हमने कॉमन करे, 2 कॉमन होगा तो Cp माइनस Cv जगह पे A पुट करेंगे, तो 2A इज इक्वल टू आर, यहाँ से कितना आएगा 2A इज इक्वल टू आर, और यहाँ से कितना आएगा 32B इज इक्वल टू आर, और दोनों आर आर के बराबर है, तो 2A इज इक्वल टू 32B, A इज इक्वल टू 16B। ये समझ में आया कि नहीं आया किसी को, मेर फॉर्मूला याद है, तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा कंपेयर करना। तो 183 का ए, तो कॉन्फिडेंस रहना है, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं रखना। हमको भी फिजिक्स आता है, इसका मतलब हम भी कॉन्फिडेंस हो जाएंगे, तो हमसे गलती हो जाएगा, कोई भगवान नहीं है यहाँ पे, गलती सबसे होता है। और एग्जाम में खास करके जो क्वेश्चन आता हो ना, तो उस पर ओवर कॉन्फिडेंस नहीं रखना है, क्योंकि अगर वो आता है तो वही गलती होगा एग्जाम में, ओके, क्योंकि आपके पास ओवर कॉन्फिडेंस आ जाएगा तो आप गलती कर देंगे, मिस्टेक। एक gas mixture consists of the 2 mode of oxygen and 4 mode of argon at a temperature T। एक गैस मिक्सचर है जिसमें कि 2 मोड का ऑक्सीजन है और 4 मोड का आर्गन है, ठीक है। नेगलेक्टिंग ऑन द वाइब्रेशनल मोड, द टोटल इंटरनल एनर्जी कितना होगा, ओके। टोटल इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी का मतलब क्या हुआ एनसीवी डेल्टा टी, ओके, एनसीवी डेल्टा टी। तो 2 मोल का ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन और 4 मोल का आर्गन है, तो ऑक्सीजन कौन सा गैस है डायटोमिक गैस है, तो उसका सीवी का मान कितना होगा 5/2, और जो आपका जो आर्गन है उसका कितना होगा 3/2, इससे आप वाकिफ है। तो 2 मोल का ऑक्सीजन है 5/2 RT प्लस, फिर क्या 4 मोल का आर्गन है 4 × 3/2 RT, तो हमारा कितना गया यहाँ पे 5 RT प्लस 3 दूनी 6, 6 RT, तो 6×5 कितना हो गया 11 RT। ऑप्शन नंबर 4 कितना दिया। फिजिक्स बनाना जो है सबसे इजी काम है दुनिया का, नहीं फ्रीज बनाते रहे बनाते रहे बनाते रहे। बायोलॉजी को मन करेगा नहीं पढ़े नहीं पढ़े, लेकिन फिजिक्स तो मन करेगा ही ना, फिजिक्स यदि कोई सब्जेक्ट थोड़ी होता है।
सब बेकार का हवा बना दिया है। हाँ, द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए गैस मॉलिक्यूल at 27 degree Celsius is 6.21, okay, into 10 to power 21. तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी एट 227 डिग्री सेल्सियस कितना होगा? तो काइनेटिक एनर्जी मतलब कितना हुआ, मतलब 3/2 kT, ऐसा कुछ फॉर्मूला मैंने पढ़ा था। अब ये क्या होगा, टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। तो कोई भी चीज ना हम ना डिग्री सेल्सियस में काम नहीं करते हैं, हम केल्विन में काम करते हैं। तो 27 डिग्री सेल्सियस का मतलब होता है 300 केल्विन, और इसका कितना होता है 227 डिग्री सेल्सियस का मतलब होता है 500 केल्विन। अब बोलिएगा कि आपको सर कैसे पता है एक बार में, तो हम ऐड सीधे कर देते हैं 27 प्लस 273, तो हमारे यहाँ पे 300 आएगा, और 227 प्लस 273, बस 27 में 273 ऐड किए तो 300 आया, और 200 ज्यादा है तो हमारा 500 आएगा। ओके, ये मतलब तरीका अपना अपना। तो हम जब हमारा एनर्जी है 6.21 इंटू 10⁻21, तो हमारा कितना था यहाँ पे 300, और के और 3/2 तो कांस्टेंट चीज है। अब एनर्जी क्या होगा जब हमारे पास टेम्परेचर होगा 500, तो क्या करेंगे, 0 से 0 कट गया हमारा। अब देखो ये 3 से कट, ये कितना होगा 6.2 है ना, तो 6.2 में 2.1 के आसपास कुछ होगा, मिलाते हैं। अगर 6.3 होता तो 3 से कट जाता है एक बार में, तो 2.1, और 5 से गुना करते तो 5 दूनी 10, सॉरी 5 का 5, और 5 10 से 11, देख लो कौन सा होगा 6.21, सॉरी 6 0, और 3 दूनी 6 ना, तो 3 दूनी 6, और 3 7 21, 2.07 इंटू 5, 2.07 इंटू 5 करो, कंक्लूजन तुम्हारा अच्छा जाएगा। 2.07 इंटू 5 10.35, एक करेक्ट आंसर आया ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन बहुत करीब करीब में था, हम कैलकुलेट किए का को देता है। तो क्वेश्चन दो एक दो, जिसका आंसर पास पास होगा ना उसका कैलकुलेशन बहुत इजी देता है। हमारे पास क्या है, 2 कंटेनर है ए एंड बी, contains molecular gas of same temperature with masses of the molecular mass Ma and Mb, and the relation of momentum is P and Pb। यहाँ पे मोमेंटम तो हमारा कितना है, P है और Pb है, तो इसका क्या होगा, तो हमारा कौन सा रिश्ते का सही होगा, तो हमारा दोनों टेम्परेचर सेम है, तो हम क्या कर सकते हैं इसमें बताओ, Pb is equal to nRT, ओके। तो 186 का कौन सा ऑप्शन सही होगा, रिलेशन ऑफ द मोमेंटम, ओके 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 ओके, प्रेशर नहीं मोमेंटम है, सॉरी। मोमेंटम का मतलब क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी, ओके। मोमेंटम का मतलब क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी होता है, और वेलोसिटी का मान कितना होता है, √3RT/m, ओके। तो अगर हम v का मान पुट कर देंगे तो हमारा मोमेंटम का मान कितना होगा, मास इंटू
√3RT/m। तो हमारा कितना हो गया, √m3RT। तो मोमेंटम का मान हो गया √m3RT। तो यहाँ से हमारा PA/PB का रेशियो कितना होगा, हमारा MA/MB का स्क्वायर रूट, MA/MB का स्क्वायर रूट। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, बता तो जरा। ऑप्शन नंबर 2 सही है ना। तो क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़ने से क्वेश्चन आसान हो जाता है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 187 में। सिलेंडर है हमारा 200 लीटर कैपेसिटी है, इसमें हमारा हाइड्रोजन है। टोटल एवरेज ट्रांसमिशन काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल हमारा इतना दिया हुआ है। द प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन इन सिलेंडर विल बी कितना होगा। हमसे क्या पूछ रहा है, प्रेशर पूछ रहा है, ठीक है। पीबी इज इक्वल टू एनआरटी। देखो इसमें से क्या पूछेगा आपसे, देखो एनर्जी का मान कितना होता है आपका 3/2 kT। ओके, और के का मान कितना होता है आपका R/Na। हमको वैल्यू याद नहीं है, वो किताब उताब में देख लीजिएगा, ठीक है। तो इसको के है आपका क्या, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। आंसर ना आपका काम है, हमको याद है। हमको एक्यूरेट वैल्यू याद नहीं रहता है, ये अपना वैल्यू हमको याद रहता है, न्यूमेरिकल वैल्यू हमको याद नहीं रहता किसी का भी। हाँ, तो यहाँ से हमारा क्या आएगा, टेम्परेचर आ जाएगा, ठीक है। 3/2 kT से क्या आ जाएगा, टेम्परेचर आ जाएगा। अब उसके बाद क्या करेंगे हम, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। अच्छा, तो हमको यही निकालना है, तो हम जो कहा था उतना उतना काम करेंगे, हम के का वैल्यू क्यों निकालेंगे। देखो क्या करना है इसमें, देखो यहाँ से 3/2 kT है ना भाई, देखो टी का मान कितना हो जाएगा हमारा 2E/3 के, 2E/3 के। और के का मान कितना है R/N है। ओके, यहाँ पे पुट कर दो ना, 2E/3 R × N पुट कर दिए हैं। अब देखो, अब यहाँ पे हमको पीवी, तो PV/N/R और टी का मान पुट पुट करो यहाँ पे। टी का मान कितना पुट करेंगे 2E/Na/3R। और यहाँ से हमारा आर और आर का वैल्यू जब कट जा रहा है तो कहा ना उतना करेंगे। और अब गेड्रो नंबर का मान सबको पता है ही है, और बाकी सब आदमी निकालिए देगा। समझे कि नहीं समझे आप, समझे हैं? तो ज्यादा नॉलेज ना भी होगा ना, तो जिसके पास दिमाग होगा ना निकाल लेगा। यहाँ से हमको नहीं निकल जाएगा प्रेशर, और जो लीटर है उसको मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर दिया टनीसा, ठीक है। तो लीटर है उसको मीटर क्यूब में कन्वर्ट कीजिएगा, 10⁻³ से गुना करना करिएगा तो आंसर आ जाएगा। ये लीटर को मीटर क्यूब में कन्वर्ट कीजिएगा, ठीक है। तो ये भी आपका होमवर्क रहा, ठीक है। जितना भी क्वेश्चन और पोर्शन रहा वो आपका होमवर्क रहता है। 188 वन कितना तक है, 188 और 189 एक साथ है, कोई दिक्कत नहीं है, हम इसमें भी माहिर हैं। हमारे पास क्या क्वेश्चन, 5 मोल ऑफ हीलियम आर मिक्स विद 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन। हीलियम का 5 मोल और हाइड्रोजन का 2 मोल, दोनों को मिक्स कर दिए, और दोनों का हमारा मोलर मास दिया हुआ है, ठीक है। तो इक्विवेलेंट मोलर मास ऑफ मिक्सर कितना होगा।
इसको क्या हो गया, हीलियम का 5 मोल मिक्स कर दिए और 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन को मिक्स कर दिए। देखिए इक्विवेलेंट गामा ऑफ द अबव इक्वेशन क्या होगा। इक्विवेलेंट मोलर मास हमको भूल गए, रुको। इक्विवेलेंट गामा क्या होगा, तो गामा का मान कितना होगा आपको, गामा का मान निकालना सिखा है ना। गामा का मान कितना होगा, समेशन ऑफ एनसीपी डिवाइड बाय समेशन ऑफ एनसीबी। गामा का मान इतना आएगा, बताया आपको। अब देखो 5 मोल हीलियम है, तो हीलियम आपका मोनोटॉमिक गैस है, तो मोनोटॉमिक गैस का कितना होता है 5, और सीपी का मान उसका कितना होगा 5/2, और आर कट जाएगा तो उसको हम याद नहीं करेंगे। अब उसके बाद आपका क्या है, हीलियम के बाद क्या हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन डायटोमिक गैस है और 2 मोल का है, तो 2 इंटू 7/2 डिवाइड बाई, अब सीबी की बात करते हैं, तो 5 इंटू 3/2 प्लस 2 इंटू 5/2। हाँ कुछ पूछना है क्या, ओके। अब देखो 2 सबसे कॉमन नेगेटिव, 2 तो हमारा कट जाना है ना, नीचे से 2 सबको कॉमन नेगेटिव 2 कट जाएगा, तो 25 और 7 दूनी 14, तो 25 प्लस 14, और नीचे कितना होगा आपका 5 या 15, 15 प्लस 10, तो 25 प्लस 14 कितना हो गया 5 4 9, और 2 1 3 डिवाइड बाई, सही है ना, 5 4 9 2 1 3, और इसका कितना होगा 25, 39/25। किनका माइक ऑन है, माइक ऑफ कर दीजिए, ठीक है। 39/25 कितना होगा आपका, रेशियो निकाल लीजिए कितना होता है, उतना कौन सा रहेगा 39/25। तो कैसा क्वेश्चन आता है इससे आपको मालूम चलेगा, 1.56, हमारा आंसर इतना है, मैंने अभी भी क्वेट किया, हम सही है, ओके। और इक्विवेलेंट मोलर मास पूछ रहा है, मोलर मास कितना होगा हमारा इसका, तो इसका मोलर मास कैसे निकालेंगे, हमको नहीं याद आ रहा है, इसकी इसका 188 को हम बाद में सर्च करके बताएंगे, हमको याद नहीं आ रहा है मोलर मास को कैसे निकालते हैं मिक्सर का। हम कल पक्का बताएंगे, जितना जितना क्वेश्चन का स्टेप के इसको हम जरूर बताएंगे कल। 188 188 नंबर, ठीक है, हमको याद रहेगा। हमारे पास क्या है यहाँ पे, 2 monatomic iodine gas at temperature T1 and T2 are mixed. There is no loss of energy. Okay. If the mass of a molecule of 2 gases are M1 and M2, and the number of molecules are N1 and N2 respectively, then the temperature of the mixture will be what? तो टेम्परेचर का मिक्सचर कितना होगा, ओके। तो देखो कोई भी चीज को मिलाओगे तो दोनों से क्या होता है, COE, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हर जगह लगेगा, समझ गए, बिल्कुल सही। देखिए हमने क्या किया, N1 है 3/2 KT1 प्लस N/2 3/2 KT2 इज इक्वल टू N1 प्लस N2 3/2 KT। यहाँ से हमारा जो T का मान कितना आएगा, N1 T1 प्लस N2 T2 डिवाइड बाई N1 प्लस N2,
कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, यहाँ लगा दिए, कुछ भी नहीं है तो ऑप्शन नंबर 4। ओके, कितना है दिया, क्या क्वेश्चन है, भी नहीं बनता मेरा। द टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ वन मोल ऑफ नाइट्रोजन एट 27 डिग्री सेल्सियस वाट क्या होगा, ये निकालिएगा नहीं। टोटल काइनेटिक एनर्जी एक मोल का कितना होगा नाइट्रोजन गैस का, 3/2 kT कीजिए ना, आंसर आ जाएगा। ओके, के का मान निकाल लीजिएगा जैसा भी होगा। क्या है मीन काइनेटिक एनर्जी पर ग्राम, मीन काइनेटिक एनर्जी मोनोटॉमिक ऐसा कितना होगा, 192 का कौन सा ऑप्शन सही है। मीन मीन काइनेटिक एनर्जी चाहे एवरेज काइनेटिक एनर्जी कोई भी कर कितना होता है, 6/2 RT, ये फॉर्मूला देना तो है। और यहाँ पे क्या पूछ रहा है, द रिलेशन बिटवीन द स्पेसिफिक हीट, क्या द रेशियो फॉर स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस एंड डिग्री ऑफ फ्रीडम, रेशियो स्पेसिफिक हीट और डिग्री ऑफ फ्रीडम के बीच में क्या रिश्ता है आपका, कोई बता सकता है हमको, 193 का कौन सा होगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम और गामा के बीच में कौन सा रिश्ता है, गामा इज इक्वल टू, कोई बता सकता है हमको, बताओ, हम भी कोशिश करते हैं। सी गामा इज इक्वल टू CP/CV, सीपी का मान कितना होगा हमारे पास, A/2 +1 × R, और सीबी का मान कितना होगा, A/2 × R। ठीक है, तो यहां से क्या क्या होगा, निकालो, F+2 डिवाइड बाई F डिवाइड बाई F, फिर F+2 डिवाइड बाई 2, नीचे कितना होगा, F/2 आ गया, 2 कट गया, हमारा कितना बचा, 1+2/F इज इक्वल टू गामा। और ऐसा चीज हम कभी पढ़ाए क्या, 1+2/F, कौन सा आपका ऑप्शन मिल रहा है क्या, गामा इज इक्वल टू 1 नहीं मिल रहा है। ओके, तो हमारा क्या कर, तो गामा का जो ऑप्शन है, ये दोनों को काट दो, ये दोनों कुछ नहीं होगा। अब देखो 3 और 4 में देखो, अब F का मान निकालने, यहाँ से कितना आएगा, ओके, तो 2/F इज इक्वल टू गामा-1 लिख सकते हैं। तो F का मान होगा वो कितना होगा आपका, 2 डिवाइड बाई गामा-1, तो कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर 6। और क्या ऑप्शन ही छाटना है, हम तो उसमें माहिर हैं, समझा यार। तो पहले जो आता था वो निकाल लिए, और फिर ऑप्शन चेक किए नहीं होगा, तो हमको गामा का वैल्यू में नहीं आएगा, हमको डिग्री ऑफ फ्रीडम के फॉर्म में निकालना पड़ेगा। बाकी अपना दिमाग, रिलेशन बिटवीन द प्रेशर एंड द एनर्जी डेंसिटी, प्रेशर और एनर्जी डेंसिटी के बीच में क्या रिश्ता होगा, एनर्जी डेंसिटी और प्रेशर के बीच में। ठीक है, तो एनर्जी का मान कितना होता है, 3/2 kT, ये होता है आपका एनर्जी, और एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम वो होगा आपका एनर्जी का डेंसिटी। ओके, एक मिनट, 190
अब प्रेशर, प्रेशर क्या होगा, एनर्जी पॉइंट वॉल्यूम हुआ, ठीक है। तो इसको पॉइंट वॉल्यूम करोगे, ये हुआ आपका एनर्जी डेंसिटी, ठीक है, ई। और जो प्रेशर होगा सिर्फ केटी के बराबर होना चाहिए, और क्या। और जो प्रेशर होगा वो कितना होगा, प्रेशर, प्रेशर होता है एन आर टी बाई वी, है ना, पीवी इक्वल टू एन आर टी। तो प्रेशर का मान कितना होगा, एन आर टी बाई वी, मतलब यही कुछ होगा। तो यहाँ पे 3/2 RT है ना, यही जो फॉर्मूला होता है 3/2 RT होता है, ये हुआ आपका एनर्जी डेंसिटी पॉइंट वॉल्यूम। और प्रेशर कितना होगा, एन आर टी बाई वी। अब दोनों को कंपेयर करेंगे तो कितना होगा, तो ई का मान कितना आया 3/2, और पी का मान नीचे 2, बाकी सारा ऑप्शन कट जाएगा। तो ई इक्वल टू कितना होगा आपका, क्या पूछ रहा है, पी इक्वल टू ना, तो पी इक्वल टू 2E/3, पी इक्वल टू 2E/3, ऑप्शन नंबर 1। 194 समझ में आया। तो करना कुछ नहीं है, बस अपना थोड़ा सा दिमाग लगाना है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहने दें, कितना क्वेश्चन हो गया, कितना 10 क्वेश्चन हुआ कि नहीं हुआ, कम से कम मिनिमम। देखो इसमें 3, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, हाँ हो गया आराम से, ठीक है। ठीक है, बाकी जो बच्चा है खुद से करिएगा, कल डिस्कस करते हैं, कल ये पोर्शन खत्म हो जाएगा, ठीक है।